बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज 6 सितंबर 2024 मारूफ नोहा ख़ान जनाब सैयद नदीम रज़ा सरवर साहब को हैदराबाद सिंध में पढ़ना था और उनको पढ़ने से वहाँ पर रोक दिया गया। जैसा कि सैयद नदीम रज़ा सरवर सिर्फ़ शिया मसलक में ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत में भी उतने ही मकबूल हैं, उसी तरह से उन्हें वहाँ पर भी सुना जाता है। और उसकी वजह यह है कि कभी इन्होंने तफ़रक़े की बात नहीं की, हमेशा मोहब्बत की बात की है और सिर्फ़ ज़िक्र अहले बैत किया है। यही इनकी मकबूलियत की वजह है। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में फ़िरक़ा वारियत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा आम है, कुछ शरपसंदों की जानिब से, कुछ यज़ीदियों की जानिब से नफ़रत के बयानिए को आम किया जाता है और यही मामला यहाँ पर हुआ है। वहाँ पर कुछ इंतहा पसंदों ने और सुन्नी तहरीक की जानिब से हैदराबाद की इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त दी गई और उसमें लिखा गया कि मुस्तफ़ा ग्राउंड लतीफ़ाबाद, जहाँ पर नदीम सरवर साहब ने पढ़ना था, ये मजलिस होना थी, उसमें लिखा गया कि ये अहले सुन्नत से मंसूब ग्राउंड है और यहाँ पर अहले सुन्नत के ही इज्तिमाआत होते हैं और गिरदोनवा में आबादी भी अहले सुन्नत की है, लिहाजा यहाँ पर इस मजलिस की इजाज़त ना दी जाए मुस्तफ़ा ग्राउंड में और नदीम सरवर के पढ़ने से यहाँ पर अमन व अमान को ख़तरा है, ये इस दरख्वास्त में लिखा गया। लिहाजा इन्हें पढ़ने से रोका जाए और मुस्तफ़ा ग्राउंड में मुस्तफ़ा के नवासे के ज़िक्र पर पाबंदी लगा दी गई, मजलिस हुसैन ना होने दी गई वहाँ पर। इन शिद्दत पसंदों का, इंतहा पसंदों का तो काम ही नफ़रत को हवा देना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो हैदराबाद की इंतज़ामिया है कि जिन्होंने चंद शिद्दत पसंदों के, चंद इंतहा पसंदों के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर मजलिस को वहाँ पर रोक दिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक हर दिल अजीज़ शख्सियत, एक मारूफ तरीन नोहा ख़ान जिसको शिया भी उतनी मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत भी मोहब्बत करते हैं, उसके पढ़ने से वहाँ पर अमन व अमान को ख़तरा है। लेकिन वो अनासिर, वो शरपसंद मौलवी कि जो तकफ़ीरी हैं, तकफ़ीर करते हैं दूसरे मसालिक की, वो खुलेआम इस्लामाबाद जैसे शहर में, पाकिस्तान के कैपिटल में जलसे करते रहें, रैलियां निकालते रहें, सरेआम धमकियां देते रहें शिया उलमा को, उस वक्त अमन व अमान को ख़तरा नहीं होता। कैसा दोहरा मेयार है ये। इन हक़ाइक़ का लोगों को पता चलना चाहिए कि चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में एक जलसा होता है, उसमें शरपसंद तकफ़ीरी मौलवी शिया उलमा को धमकियाँ देते हैं, उसमें कलादम जमात के ये मौलवी। उस वक्त अमन व अमान को खदशा नहीं हुआ, उस वक्त अमन व अमान को ख़तरा नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि मोहब्बत आम कर रहा है, जो कि रसूल व आले रसूल का ज़िक्र कर रहा है जगह जगह पर और उसे सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, उसके वहाँ पर कलाम पढ़ने से अमन व अमान का ख़तरा होगा। भाई क्या अकल पाई है इस दरख्वास्त पर अमल करने वालों ने। यही वजह है कि जो इस कदर पाकिस्तान में नफ़रत आम है, इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है कि जो मोहब्बत बाँटने वाले हैं उनको रोक दिया जाता है और जो सरेआम कुफर के फतवे बांटने वाले हैं उनको नहीं रोका जाता। और आज हमें पता चल गया कि ग्राउंड का भी एक मसलक होता है, ग्राउंड भी शिया सुन्नी होती है। भाई आज ये नई खबर सुनने को मिली और ये लोग जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है, ये तहरीक वाले कि जो कह रहे हैं कि जी ये सुन्नी ग्राउंड है, यहाँ पर शियों का जलसा नहीं होना चाहिए, तो फिर अपनी बात पर कायम रहो ना। शियों से इतनी तकलीफ़ है तो एक शिया के बनाए हुए मुल्क में क्यों रह रहे हो? यहाँ पर भी अपनी बात पर कायम रहो और कहो कि हम एक शिया के बनाए हुए मुल्क में नहीं रह सकते, हमें नफ़रत है, फिर यहाँ पर क्यों रहते हो? बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जनाजे में भी मौला अब्बास का आलम मौजूद था, तस्वीरें मौजूद हैं। दर हकीकत ये ऐसी हरकतें करने वाले अफराद शरपसंद हैं, इनका काम शरपसंदी करना है, दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ज़िक्र हुसैन की मुखालफत करके इन्होंने सबूत दे दिया है कि ये यज़ीदी किरदार के मालिक हैं। और सिर्फ यहाँ पर इन्होंने मुखालफत नहीं की, कभी ये लोग अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर आज़ादारी और ज़िक्र हुसैन को रोकते हैं, कभी यहाँ पर। और यहाँ पर इनको तकलीफ़ ये थी कि जब नदीम सरवर साहब ने यहाँ पर नोहा पढ़ने के लिए आना था तो बहुत से अहले सुन्नत बरादरान ने भी उन्हें सुनने के लिए आना था, जो कि मुहिब्बे अहले बैत हैं। ज़ाहिर है ये तकफ़ीरी और ये यज़ीदी तो मुट्ठी भर हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुट्ठी भर अफराद हैं जो कि इलाके के अमन को ख़राब करते हैं, मुल्क के अमन को ख़राब करते हैं। बात जब नदीम सरवर के नोहों को, कलाम को, उनकी धुनों को चोरी करने की आती है तो सबसे पहले नंबर पर होते हैं। उनके कलाम भी यही लोग चोरी करके अपने नाम लगा कर पढ़ते हैं, लेकिन जब ज़िक्र हुसैन की बात आती है तो इन्हें तकलीफ़ होती है। खैर ये इनकी तकलीफ़ बढ़ती ही रहेगी क्योंकि ये ज़िक्र, ये अज़ादारियाँ बढ़ती रहेंगी। इन जैसे अनासिर की साजिशों की वजह से ये ज़िक्र कभी नहीं रुका। यज़ीदी नामुराद थे और नामुराद ही रहेंगे। मोमिनीन इकराम,
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.